दोस्तों, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा और साथ ही लाइक भी। तो हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। और वो लोग आकी को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उसकी रैंक बहुत ही हाई होती है। तो वेंगशेंग कहता है मिस आकी, पर वो उसका कोई आंसर नहीं देता और वो मन में सोच रही होती है तुम तो चले गए थे, तुम फिर से आ गए। और वो अपनी तलवार लेकर वहाँ से चली जाती है। और वेंगशेंग कहता है तुम कहाँ जा रही हो। और फिर गोयो आती है और उससे कहती है आप बहुत ही ताकतवर हैं, मैंने देखा वो लोग भाग रहे थे। और फिर वेंगशेंग को भूख लग रही होती है तो गोयो कहती है आप मेरे साथ चलें, मैं आपको बहुत ही अच्छा सा खाना बनाकर खिलाऊंगी। और इस घर में सिर्फ 2 ही फ्लोर होते हैं। तो गोयो कहती है आप ऊपर जाकर बैठे, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। और फिर वेंगशेंग ऊपर का एनवायरनमेंट एंजॉय कर रहा होता है। और फिर गोयो खाना बनाकर ऊपर लाती है और वो बहुत सारा खाना लाई होती है। और खाना खाते हुए गोयो सब बता रही होती है किलर उसमें अपना नाम रजिस्टर करवाना है तो आपको अपना नाम चेंज करना होगा, आपको कुछ असाइनमेंट भी पूरे करने होंगे। और उसी वक्त सारा खाना खत्म हो जाता है। पर वेंगशेंग को तो भूख अभी भी लगी होती है। तो फिर गोयो जाती है और उसके लिए खाना लाती है और फिर वो बहुत सारा खाना खाता है। जब जाकर उसकी भूख खत्म होती है तो गोयो देखती है टीचर ने बहुत सारा खाना खाया है और इसकी बहुत सारी प्लेटें देख कर कहती है बाहर लोग कितनी मेहनत करते हैं और उनको यहाँ रहने के कितने हाई टैक्स देना पड़ता है। और फिर गोयो कहती है आप टेंशन नहीं लें, आप जब तक चाहें आप यहाँ रह सकते हैं मेरे साथ और हम लोग एक छोटा सा बिजनेस भी खोल लेंगे जिससे हमारी अच्छी अर्निंग होगी। तो फिर वेंगशेंग कहता है क्या तुम इंफॉर्मेशन सेल करोगी। तो गोयो कहती है मुझे माफ कर दे, मेरी हेल्प करें, हमें क्या करना चाहिए। तो फिर वेंगशेंग कहता है तुम जाकर इस शहर में सबसे अच्छी जगह पर एक अच्छी सी शॉप खरीदो और वो जगह काफी फेमस भी हो। और फिर गोयो कहती है मेरे सारे पैसे खर्च कर दिए हैं इस घर को खरीद कर, अब मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। तो वो पूछता है कि इस घर का सर्टिफिकेट कहाँ पर है। तो वो कहती है ये क्या होता है। फिर गोयो कहती है अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे माफ कर देगा। तो वो उससे कहता है तुम टेंशन नहीं लो। और वो जाते जाते कहता है इस तरह से गायब मत हुआ करो, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। और साथ में कहता है और खतरों से दूर रहा करो, और इस दुनिया में मेरे पास बहुत ही कम ही दोस्त हैं पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। और फिर गोयो को पुराना सीन याद आता है से वो बहुत ही सैड होती है। और फिर दिखाते हैं मेन सॉन्ग अभी भी जिंदा है। और फिर गोयो कहती है इस सर्कल के अंदर सारे टास्क डिस्प्ले होते हैं और आपके 3 एग्जाम होंगे। और फिर वेंगशेंग क्वांग वी को देखता है, हम इसे वी कहेंगे। और वेंगशेंग सोचता है ये तो वही लड़की है जिसे मैं मिला था। और फिर वेंगशेंग कहता है हम फिर से मिले और मुझे अपना नाम रजिस्टर करवाना है। और वो उससे उसका नाम पूछती है पर वो उससे अपना असली नाम नहीं बताता, एक फेक नाम बताता है। और वो अपना नाम डाओ लैंग बताता है पर हम इसे वेंगशेंग ही कहेंगे जिसे हमें इसे पहचानना आसान रहेगा। और वो उसका नाम लिख लेती है। तुम्हें यहाँ शामिल होने के लिए 3 टास्क पूरे करने होंगे, अगर तुमने नहीं किया तो तुम यहाँ पे शामिल नहीं हो पाओगे। और तुम्हें उस अगरबत्ती से पहले ही ये टास्क कंप्लीट करने होंगे, अगर तुमने ये 3 टास्क कंप्लीट कर लिए तभी तुम इस टास्क में पास होगे। और वो आदमी अगरबत्ती जलाता है और उसका नाम उस सर्कल पर डाल देती है। जैसे ही उसका नाम उस सर्कल पर डालती है वक्त उसका टास्क स्टार्ट होता है। उसे मारने के लिए बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं, उन सबको मारते मारते बाहर भाग जाता है। और फिर दिखाते हैं मास्टर लू के पास वर्कर आता है और कहता है हमने आपकी छत बना दी है। और वेंगशेंग मास्टर वू को देखकर कहता है मुझे माफ कर दे, मैंने आपके फिर से आपके यहाँ आ गया। और वो वहाँ से ये कहने के बाद भाग जाता है और वहाँ से बहुत सारे लोग निकलते हैं। और अगरबत्ती के बुझने से पहले ही वो वहाँ पहुँच जाता है और उसे कहता है मेरा टास्क पास हुआ कि नहीं। और उसका पहला टास्क कंप्लीट हो जाता है। और वहाँ के लोग बोलते हैं ये बहुत ही तेज भागा और हमें ब्लॉक कर दिया। और गोयो कह रही होती है ये मेरे मास्टर हैं और वो उनकी तारीफ कर रही होती है। और उसी वक्त एक आदमी गोयो पर तलवार रखता है और उससे कहता है अब तुम्हें डिसीजन लेना है, तुम्हें टेस्ट देना है या मैं इसे मार डालूं। और फिर वेंगशेंग उसी वक्त वो ब्लैक कलर का टोकन उठाकर उस पर मारता है और उस आदमी को वो टोकन लगता है और उसकी तलवार और उसके हाथ से छूट जाती है। और वेंगशेंग उसकी तलवार को पकड़कर उसे दूर फेंकता है। वेंगशेंग कहता है वुयू सिटी में किसी को भी मारना अलाउ नहीं है। तो वी कहती है तुमने ठीक कहा और इसलिए तुमने सेकंड टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया है। और उसका तीसरा टास्क होता है और वो 2 दिन में हमें इस बॉस को फाइंड करना है। तो वेंगशेंग कहता है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस बॉस के बारे में जाओ और फाइंड करो कि वो कौन है।
और फिर गोयो बता रही होती है वो पेंडल कहाँ पर है और फिर दिखाते हैं वेंशेन को, वो अपने पुराने स्टाइल में ही आ गया होता है और फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और जो छत बना रहा होता है वो मास्टर लू से कहता है जिसने आपकी छत को तोड़ा है आपको उसको ढूंढना चाहिए और इस सब चीज का उससे हर जाना लेना चाहिए। पर मास्टर लू कहते हैं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं उसे जानता हूँ कि वो कौन है। और यहाँ पर सीन चेंज होता है, उस आदमी का पीछा करता है जो एक मार्केट में जाने वाला होता है जहाँ पे उसको वो पेंडल मिलने वाला था और वो उन चारों का पीछा करता है और वो किसाई वाले को देखता है और वो ये सब समझ जाता है और वो जाकर किसाई को बोलता है ये गोश्त तुम कितने में दे रहे हो। तो वो किसाई कहता है इसके लिए पर पीस के लिए 3 गोल्डन कॉइन्स देने पड़ेंगे। और फिर वेंशेन कहता है क्या सिर्फ तुम ही अकेले में मीट सेल करते हो? क्वारा इरा की टीम तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, इसका मतलब है तुम ही बॉस हो इस असाइन के। तो किसाई इसका कोई आंसर नहीं देता और उसे कहता है अगर खरीदना है तो खरीदो, अगर नहीं खरीदना तो यहाँ से जा सकते हो। और फिर वेंशेन देखता है कि उसकी दाल नहीं गल रही तो वो एक नया तरीका निकालता है और उसे कहता है और वो उसे मेन्यू दिखाता है और वो उसे कहता है कि तुम सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हो, तुम एक रॉ मटेरियल को कंट्रोल कर रहे हो और तुम इस मार्केट के प्राइस को भी कंट्रोल करते हो। तो वो किसाई कहता है ये सब बातें जानना बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो कहता है क्वारा इरा की टीम तुम्हारे इस चीज से बहुत ही गुस्सा है, वो तुम्हारे साथ जरूर है पर वो तुम्हारे अगेंस्ट है। और वो किसाई कहता है तुम्हें वी ने टास्क दिया है, तुम यहाँ वहाँ अपना फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने काम से काम रखो। और फिर वेंशेन कहता है मुझे आपका ये जेट पेंडल चाहिए। तो किसाई कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अपना ये जेट पेंडल दे दूंगा? तो वो अपनी रिंग से एक बहुत ही अमेजिंग खाना निकालता है और वो उसे कहता है इसे ट्राई करो। और वो जैसे ये खाना खाता है तो समझ लो वो खाने की दुनिया में गुम हो जाता है कि वो अपने मन में ही बहुत ही खुश हो रहा होता है कि उसने आज तक इतना टेस्टी खाना कहीं नहीं खाया। तो वो किसाई पूछता है कि तुमने इसके अंदर ऐसा क्या डाला है जो ये इतना टेस्टी हो गया है? तो फिर वेंशेन उसे कहता है खाना की बात बाद में करेंगे, पहले वो पेंडल। और वो उसे पेंडल दे देता है और फिर वो पेंडल लेकर वी को देता है। इसका तीसरा टास्क भी कंप्लीट हो जाता है और वी उसे बताती है ब्लैक कार्ड किलर तुम्हारी क्वालिफिकेशन है। तो वेंशेन कहता है मुझे यहाँ रहना है, तो ये बहुत ही लो स्पीड है। तो वो अपनी रिंग से और वो बहुत सारे किलर्स के ब्लैक टोकन कार्ड निकालता है और कहता है अब। तो वी उसे काउंट करती है, वी उसे प्रमोट कर देती है और उसे कहती है और फिर वो उसे सिल्वर टोकन देती है। और फिर वेंशेन उससे वो सिल्वर टोकन ले लेता है और उसे पूछता है कि तुम मेरे लिए काम करोगी? तो वी बोलती है पर्सनली काम ठीक है पर मुझे हाई सैलरी चाहिए होगी। तो वो कहता है मेरा काम बहुत ही चैलेंज होगा। तो वो कहती है पहले तुम्हें पैसे देने होंगे। तो वो कहता है मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है लेकिन मेरे पास एक चीज है। और फिर वो उसे एक हथियार देता है और कहता है ये बहुत ही खतरनाक हथियार है तुम्हारे दुश्मनों के लिए जिससे तुम हमेशा सेफ रहोगी। और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। तो नेक्स्ट ऐसी पर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।